नमस्कार, आप देख रहे हैं जॉन्स पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी और बेहद संवेदनशील खबर सामने आ रही, जिसमें प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था और उसकी निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने लंदन में रह रहे मौलाना शमशुल हुदा से जुड़े 2 मदरसों की मान्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी। ये दोनों मदरसे संत कबीर नगर और आजमगढ़ जिलों में स्थित है। ये कार्रवाई यूपी एटीएस की रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसमें विदेशी फंडिंग और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई थी। जिन मदरसों की मान्यता रद्द की गई उनमें संत कबीर नगर का मदरसा कुलियातुल बनाते रजविया और आजमगढ़ का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत शामिल है। मदरसा शिक्षा परिषद का साफ कहना है कि जांच के दौरान इन संस्थानों की संचालन, नियुक्ति और फंडिंग से जुड़े कई गंभीर अनियमित तथ्य सामने आए, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ है कि इन दोनों मदरसों से मौलाना शमशुल हुदा का सीधा और गहरा संबंध रहा है। संत कबीर नगर का मदरसा तो स्वयं शमशुल हुदा द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहीं आजमगढ़ के मदरसे में एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। शमशुल हुदा के भारत छोड़ने और ब्रिटिश नागरिकता लेने के बावजूद उसे वर्षों तक कागजों में सहायक अध्यापक दिखाया गया है। आपको बता दें कि मौलाना शमशुल हुदा वर्ष 2007 में भारत छोड़कर ब्रिटेन चला गया था और साल 2013 में उसने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली। इसके बावजूद वर्ष 2017 तक उसे आजमगढ़ के मदरसे से नियमित वेतन मिलता है। इतना ही नहीं, बाद में पेंशन भुगतान के भी सबूत सामने आए। ये पूरा मामला न सिर्फ नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सरकारी तंत्र की लापरवाही को भी उजागर करता है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में विदेशी फंडिंग की आशंका जताई थी और ये भी संकेत दिए थे कि शमशुल हुदा के कुछ संपर्क संदिग्ध और संभावित देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं। इसी आधार पर इस मामले में धोखाधड़ी, फीमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन और अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस प्रकरण में ईडी भी सक्रिय हो चुका है। ईडी ये जांच कर रहा है कि मदरसों को मिलने वाला फंड का स्रोत क्या है, पैसे कहां से आए हैं और इसका इस्तेमाल किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी है कि क्या इस फंडिंग का इस्तेमाल किसी संदिग्ध गतिविधि के लिए तो नहीं किया जा रहा। मदरसा शिक्षक परिषद ने साफ शब्दों में कहा है कि नियमों का उल्लंघन, गलत दस्तावेज के आधार पर नियुक्तियां और विदेशी नागरिक द्वारा वेतन व पेंशन लेने जैसे मामलों में अब किसी तरीके की नरमी नहीं बरती जाएगी। आने वाले समय में और भी मदरसे की जांच तेज की जा सकती है। फिलहाल इस मामले पर सभी की नजरें जांच एजेंसियों की अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए अब जुड़े रहिए जॉन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।